हेलो एवरीवन। सो अब ये वीडियो का थंबनेल देख करके ही बहुत ज़्यादा खुश हो गए होगे ना तुम लोग। तो सीबीएसई क्लास 9th सिलेबस ऑफ 2020 वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑफ सोशल स्टडीज़। तो मतलब पहली बार इन 3 महीनों में तुम्हें ऐसा लगा होगा कि हम कोरोना को थैंक यू बोलेंगे, है ना। तो अब सीबीएसई ने क्या किया है कि 30% ऑफ नियरली 30% का डिडक्शन किया है अपने सिलेबस के अंदर। तो वो सिलेबस डिडक्शन उन्होंने 9th स्टैंडर्ड में भी किया है। आप लोग बोर्ड क्लास में नहीं हो फिर भी उन्होंने अब आप लोगों के साथ भी थोड़ा फेवर किया है, ठीक है। तो उन्होंने कौन कौन से चैप्टर्स डिडक्ट कर दिए हैं हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो ओ यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द सिलेबस। ओके, सो बेसिकली बेटा जब हम लोग जब एसएसटी अब 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो तो आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स। तो 4 सब्जेक्ट्स हैं, 80 मार्क्स का रिटन पेपर आता है और 20 हमारे इंटरनल मार्क्स जाते हैं, ठीक है। तो अब जब हम लोग 4 सब्जेक्ट्स हैं, 80 मार्क्स में डिवाइड करना है तो 20 ईच सब्जेक्ट चला जाता है आपका। हिस्ट्री 20 मार्क्स की आती है, जोग्राफी 20 मार्क्स की आती है, पॉलिटिकल 20 मार्क्स की आती है और वहीं पर इकोनॉमिक्स 20 मार्क्स की आती है, ठीक है। तो इन चैप्टर्स में से अभी इन पर्टिकुलर हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल, जोग्राफी जो भी है, इन चारों थीम्स में से आपके कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर इस साल एग्जाम्स में नहीं आने वाले हैं फाइनल एग्जाम्स में, वो हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टार्टिंगली जब हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं तो जब आप अपनी हिस्ट्री की बुक देखोगे, अब मैं जो भी सिलेबस बता रही हूँ वो मैं अपडेटेड एनसीईआरटी टेक्स्ट के बेसिस पे बता रही हूँ। सीबीएसई जो है वो हर साल अपनी बुक्स वगैरह पब्लिश करती है और वो उन्होंने पिछले साल के कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने काफ़ी सारे चैप्टर्स जो हैं वो पिछले साल ही निकाल दिए थे। तो हम जितने भी चैप्टर्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। सो स्टार्टिंगली विद द हिस्ट्री, इसमें जो हमारी फर्स्ट थीम जो थी, फर्स्ट सेक्शन जो है उसमें तीनों लेसन जो है वो हमारे लिए कंपलसरी हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं एक एक टॉपिक वाइज बात करती हूँ तो हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन भी पढ़ना पड़ेगा, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन भी हमें पढ़ना पड़ेगा, एंड नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये तीनों चैप्टर, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन एंड जर्मनी का हिटलर वाला सेक्शन, ये तीनों चैप्टर बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर इस चैप्टर का मैं तुम्हें समरी बल्कि इतना सा बता दूँ कि ये चैप्टर तुम्हारे लिए ज़रूरी क्यों भी है, क्योंकि जब हम 10th स्टैंडर्ड में जाते हैं तो 10th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री का सबसे पहला लेसन राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, है ना, नेशनलिज्म इन यूरोप जब हम पढ़ेंगे तो ये तीनों चैप्टर की समरी जो है वो वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगी। ओके, मतलब तीनों चैप्टर आपको वहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे वापस से। तो इसीलिए ये तीनों चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 10th क्लास के बेसिस पे भी। तो ये तीनों चैप्टर जो है वो हमें कंपलसरीली पढ़ने पड़ेंगे। अगर हम और बिलो देखो आप इसमें, तो आपके एनसीईआरटी बुक में जो लेसन नंबर 4 है, 5 है, दैट इज़ फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म एंड पेस्टरिज्म वाला जो चैप्टर है वो अब आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन एंड हिटलर ही पढ़ना है, बाकी और थीम्स हमें हिस्ट्री में नहीं पढ़नी। 2 चैप्टर जो पहले पूछे जाते थे अब वो आप लोगों से तो एटलीस्ट नहीं पूछे जाएंगे। तो हिस्ट्री से उठा लो, पिक कर लो 3 लेसन्स, ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं हम लोग ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी की जब आप अपनी एनसीईआरटीज़ देखोगे तो उसमें आपको 6 चैप्टर दिखेंगे, है ना। पहला चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, सेकंड है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, थर्ड ड्रेनेज, फोर्थ क्लाइमेट, 5th नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ और 6th हमारे पास पॉपुलेशन वाला चैप्टर आ जाता है। अब इन 6 चैप्टर्स में से क्या हुआ है कि इंडिया साइज एंड लोकेशन, ठीक है, ये तो पूरा चैप्टर आ रहा है, तो कुछ है भी नहीं इसमें इतना ज़्यादा बड़ा। फिजिकल फीचर्स इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होता है, पूरा का पूरा आ रहा है। अब सबसे अच्छी चीज़ इसमें ड्रेनेज वाला चैप्टर जो तुम्हें परेशान करता था, है ना, वो चैप्टर अब नहीं आ रहा है। तो ड्रेनेज को आप कंप्लीटली इस चैप्टर को कट करो। उससे पहले तुम्हें एक और चीज़ बता दूं कि ड्रेनेज चैप्टर कंप्लीटली कट ऑफ तो हुआ ही है, ठीक है। इससे कोई भी थियोरेटिकल क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछे जाएंगे, बोर्ड एग्जाम में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा एक्सेप्ट मैप वर्क। इस चैप्टर से आपसे मैप वर्क ज़रूर पूछा जाएगा। ड्रेनेज में आपको रिवर्स पूछी जाती है ना, कि कौन सा डैम कहाँ पर कौन से रिवर पे सिचुएटेड है या कौन से रिवर कहाँ पर राइज हो रही है। तो इससे जो पर्टिकुलर जो इसके लिए भी पजल मत होना कि मैम ये चैप्टर तो पढ़ा ही नहीं, मैप वर्क कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी तुम्हें करवा दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए भी वीडियोज़ अवेलेबल हो जाएगी। तो स्टार्टिंगली वापस से हिस्ट्री के तो तीनों लेसन याद रख लेना, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन और हिटलर वाला। ज्योग्राफी में इंडिया साइज एंड पोल्यूशन आना है, फिजिकल फीचर्स आना है, ड्रेनेज केवल और केवल मैप के लिए आएगा।
फिर आएगा हमारे पास क्लाइमेट, कंपलसरी चैप्टर है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी कंपलसरी चैप्टर है। अब ये सोच रहे होगे ना दिमाग में कि मैम क्या है, सब तो कंपलसरी कंपलसरी कह रहे हो आप, तो एक काम करो 6th वाले चैप्टर को कट कर दो, ठीक है। इसमें से जो पॉपुलेशन वाला चैप्टर है वो नहीं आएगा, उसे कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। तो अब 2 थीम्स हम लोगों ने देख ली। 3rd थीम पे आ जाते हैं हम लोग, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस या फिर सिविक्स के चैप्टर्स की हम बात करते हैं। अब सिविक्स के चैप्टर्स वैसे भी ज़्यादा है नहीं, है ना। सिविक्स के अगर हम एनसीईआरटी बुक्स में देखते हैं तो हमें सिविक्स के केवल 6 चैप्टर्स मिलते हैं या 5 चैप्टर्स मिलते हैं। अच्छा 5 ही चैप्टर्स है ना वहाँ पे केवल, ठीक है। या अगर आप बहुत पुरानी बुक्स जो बच्चे देखते हैं ना, उन्हें 6 चैप्टर्स मिलने वाले हैं, ठीक है। बाकी तो केवल और केवल 5 चैप्टर जो अपडेटेड सिलेबस था पिछले साल तक, उसमें आपको उन एनसीईआरटी बुक्स में आपको 5 चैप्टर्स मिलते हैं। सबसे पहला चैप्टर आ जाता है हमारे पास व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन आएगा, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स आएगा, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। तो अब जो चैप्टर नहीं आने वाला है वो कौन सा है, डेमोक्रेटिक राइट्स वाला। पर इसके अंदर तुम्हारे पास एक और अच्छी चीज़ क्या है, इन्होंने व्हाट इज़ डेमोक्रेसी दे दिया, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स दे दिया, वर्किंग इंस्टीट्यूशंस दे दिया। एक डेमोक्रेटिक राइट्स वाला चैप्टर बिल्कुल नहीं आएगा, कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया गया है। और जो सेकेंड वाला चैप्टर था हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, मतलब सबसे लेंदी चैप्टर जो है आपकी सिविक्स की बुक में, उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था पहले डेमोक्रेसी इन साउथ अफ्रीका के नाम से नेल्सन मंडेला का जो टॉपिक है, स्टार्टिंग ऑफ द लेसन में आ जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग इसी नेल्सन मंडेला से ही होती है हमारे इस चैप्टर की। तो ये वाला जो चैप्टर है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर मैं बात करूँ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के अंदर, तो आपको केवल 3 चीज़ें इसमें पढ़नी है। वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। केवल इंडिया के रेफरेंस में ही आपको ये चीज़ पढ़नी है। इससे पहले हम लोग पहले साउथ अफ्रीका को डिस्कस किया करते थे, फिर उसके बाद में हम लोग इंडिया का पढ़ते थे। तो जो साउथ अफ्रीका वाली जो थीम है वो कम्प्लीटली यहाँ से कट कर दी गई है। सो होप आई एम क्लियर विद हिस्ट्री, जोग्राफी एंड सिविक्स। उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स पे। तो इकोनॉमिक्स की बुक काफ़ी छोटी है, वैसे भी सही बुक लगती है छोटी सी ना। तो इसमें भी क्या है कि 4 चैप्टर्स होते हैं बेसिकली। तो हमारे पास स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पीपल एज रिसोर्स, पॉवर्टी एज चैलेंज एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो इस चैप्टर में भी स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर आ रहा है, पीपल एज रिसोर्स आ रहा है, पॉवर्टी एज चैलेंजेस कम्प्लीटली आ रहा है, ठीक है। तीनों चैप्टर्स तो हमारे पास कम्प्लीटली आ रहे थे। फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को है, उसको डिलीट कर दूँ, ठीक है, वहाँ से कट ऑफ कर सकते हो आप अपनी बुक्स से। तो दैट मीन्स अगर मैं इसमें टोटली देखूँ तो हिस्ट्री के 3 लेसन हुए हैं हमारे पास में। फिर हमारे पास में जोग्राफी का कितना लेसन आ रहा है, 1 2 3 4 लेसन हमारे पास जोग्राफी से हुए, 4 लेसन पॉलिटिकल से हुए और 3 लेसन हमारे पास वापस इकोनॉमिक्स। 8 + 6 14 लेसन हमारे पास लगभग आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहो, हाँ, तो मैंने पहले ये वीडियो मैंने प्ले कैसे नहीं किया, मतलब तुम्हें जब ये वीडियो देखना था ना, इस तरह से जूम करके इस वीडियो को देखो कौन कौन से लेसन आ रहे हैं। सी ये क्यों इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ का ध्यान रखना कि हम जब भी पढ़ने जाते बेटा तो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए ना कि हमें पढ़ना क्या है। तो ये सिलेबस आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये ओवरऑल मैंने आपको सिलेबस दे दिया। अगर आप चाहो तो PDF जो मतलब जो रिवाइज सिलेबस है वो एनसीईआरटी के ऑफिशियल साइट पे जाकर के भी आप उसे देख सकते हो। बाकी ये वैसे आपको मैंने समअप पूरा बता दिया है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स में से कौन कौन से सेक्टर है जो आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा मैप स्किल्स होती है वो हमसे पूछी जाती है, ठीक है। तो काफ़ी खुशी हो रही होगी ना तुम्हें, है ना। इस तरह से बहुत हंसी आ रही होगी सारी चीज़ें देख करके कि वाह सिलेबस कंप्लीट हो गया, मतलब बहुत इजी हो गया। और एक दिमाग में एक थॉट भी आ रहा होगा बस सब तो क्या है 9th क्लास तो इजीली निकल जाएगी। पर मैं फिर भी एक चीज़ तुम्हें सजेस्ट करना चाहूँगी कि अब 9th 10th मैं बेसिकली ऐसी क्लासेस मानती हूँ, 8 9 10th वगैरह को, ये फाउंडेशन होता है हमारा ना, हमारी जो बिल्डिंग खड़ी होने वाली है पूरी उसका फाउंडेशन होता है। तो मैं तुम्हें हमेशा सजेस्ट करूँगी कि 9th के एटलीस्ट, ठीक है, तुम्हें बोर्ड के अकॉर्डिंग तुम्हें बोर्ड तो होता ही नहीं चलो तुम्हारा, तुम्हें फाइनल पेपर्स के अकॉर्डिंग तुम्हें ये सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है, ठीक है। पर आई विल स्टिल सजेस्ट यू टू कंप्लीट ऑल योर चैप्टर्स, क्योंकि वो तुम्हारे लिए अगले साल तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं वो तुम्हारे 10th के सिलेबस से रिलेट करेंगे। या फिर और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें NTSC तो क्रैक करना ही है ना, तो वहाँ NTSC के सिग्निफिकेंस से ये सारे चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आई विल सजेस्ट यू कि जितने भी सारे लेसन्स बाकी रिमेनिंग हैं उनके वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, सो गो एंड हैव अ लुक। और हो जितना अच्छे से आराम से सिलेबस कंप्लीट कर लो। और इस सिलेबस के रिगार्डिंग अगर कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी होती है तो उसे कमेंट सेक्शन में बता देना। सो थैंक यू।